जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, हर रोज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नई-नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, नए-नए अलायंसेस सामने आ रहे हैं। और जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडो पैसिफिक में तो भूचाल आ गया है। अभी हाल ही में अभी कल-परसों ही एक नया अलायंस सामने आया है, और वो आया है एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का है, जिसको अ, ऑकस भी कह सकते हैं। ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें आप। और ये एक नया अलायंस आया जिसने बेसिकली भूचाल इसलिए पैदा कर दिया है क्योंकि ये समझिए आप, ये पहला अलायंस है जिसने जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप थी, जो यूरोपियन वर्ल्ड और अमेरिका की थी, उसमें पहली दरार डाली। और वो किस तरह? अ, 2018 में, 2018 में फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन जो हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पे बड़े-बड़े एग्रीमेंट साइन हुए, और वहाँ पे खड़े होके फ्रांस के सदर ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन दी और अपना पर्सपेक्टिव दिया, और उन्होंने कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन और वहाँ पे जो सबसे बड़ी डील हुई, वो तकरीबन $66 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें जो फ्रांस की जो शिप बिल्डर नेवल ग्रुप है, उसने 12 अटैक सबमरीन्स देनी थी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को 2034 तक। और वो सारी की सारी डील जो है वो स्क्रैप हो गई है, और उस वक़्त तो बड़े खुश थे ऑस्ट्रेलियंस भी, फ्रेंच भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को उस वक़्त कोई पूछ नहीं रहा था। पूछ इसलिए नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंज ये बनते जा रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया था, उसके ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और रशिया उस वक़्त, यूएस जो था, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ज़माना था, और वो कोई उस तरह उतनी लिफ्ट नहीं करवा रहे थे अलायंस को। और वो तो यूरोपियंस को इतनी लिफ्ट नहीं कराते थे, तो ये बाकी तो बहुत दूर की बात है। अब जो वो एक तो मुआहदा जो है वो उन्होंने कैंसल हो गया है, और फ्रांस में उसने बड़ा गुस्सा दिखाया। मैं आपको उसमें फ्रांस का रिएक्शन भी बताता हूँ। लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया है, वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं वो डिप्लॉय करेगा, जिसको वो समझते हैं कि जो चाइना का मैरीटाइम पावर है, ये ग्रो करता जा रहा है, और हमें यहाँ पे आके वो इन्फ्लुएंस करना है। अब ये जो ट्राइलैटरल सिक्योरिटी अलायंस है, ये कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी का बहुत बड़े अलायंस हैं। जैसे आपने नई-नई टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, इंडो पैसिफिक, क्वाड सुना होगा, और फिर ये एशियन नेटो जैसी टर्म सुनी होंगी। अब ये ऑकस जैसी टर्म्स आप शायद सुन रहे हैं। तो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, और ये किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो ऑकस है, और ये ऑब्वियसली ये इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये साइबर में काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, फिर अंडर सी कैपेबिलिटीज जो हैं, ये बेसिकली उस पे ये काम करना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप देखें, तो ये तो बिल्कुल डेवलप वर्ल्ड की डोमेन है, यानी कि डेवलपिंग वर्ल्ड जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, यहाँ पे तो हमारे सिक्योरिटी अपरेटस में तो इनकी उस तरह अभी पहुंच नहीं है, क्योंकि हम एक और वर्ल्ड में हैं जहाँ पे हमारे कंपटीशन और तरह के हैं, और इस तरह की चीजें। सो अब ये जो पार्टनरशिप है, जिसमें बेसिकली वो दे वांट टू वर्क कि जी हमें अपना जो कोऑपरेशन है, वो जो अपनी इंटीग्रेशन है, वो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रमोट करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल बेसिस एंड सप्लाई चेन में काम करना चाहिए, और जॉइंट कैपेबिलिटीज पे काम होना चाहिए, एंड अबव ऑल इंटरऑपरेबिलिटी पे बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जहाँ पे सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं और सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफेंस के हैं, हाउ दे वर्क टुगेदर। एंड जैसे मैंने बताया कि साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और अंडर सी कैपेबिलिटीज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, आई हैपन to be one of the few people जो who were not worked, but मुझे मौका मिला back in 2020, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया होगा कि मैं I went to Paris for an Indo-Pacific conference arranged by the French military and French Foreign Office, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस भी आए थे, और ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान तक लोग जो हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में आए। और उन्होंने एकेडेमिया के लोग, बहुत ज़्यादा मिलिट्री जनरल्स थे,
फ्रॉम फिलिपाइंस, फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये जो नॉट हांगकांग बट थाईलैंड और ये जितने इलाके था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे बाय द वे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा मैं उसमें देखा तो मैं इस पे एक पेपर भी लिखा है जॉन क्रीप, शायद आपके पास आएगा और मैं आपसे शेयर करूँगा, बताऊँगा आपको। और मैंने उसमें जो फ्रांस की जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर बात की और सारा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके समझने की है, जो मैं समझता हूँ, जो जिसने मुझे भी थोड़ा चौंका दिया है, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने वहाँ पे जो फ्रेंच जनरल्स आते थे हमारे पास, सवाल आते थे लेक्चर देने, तो मैंने उनसे सवाल करता था, मैं कह रहा था कि आप लोग ये दिस इज़ अ टॉक ऑफ मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर कोविड। तो मैं उनसे सवाल करता था कि ये आप जो हैं, आप अलहदा इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अमेरिकन्स अलहदा इंडो पैसिफिक पे काम कर रहे हैं, तो आपका तो ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, ये एक साथ क्यों नहीं है? तो उस वक़्त जो वो जो फ्रेंच थे, वो सीधा हमें जवाब नहीं देते थे क्योंकि वो और लाइन एंड लेंथ पे सोच रहे थे। और वो समझते हैं कि नहीं, ये कोई ख़ास मसला नहीं है, ये हो जाएगा और हम एक ही हैं और साथ हैं। लेकिन अभी पता चला कि अमेरिका ने अभी जो ध्यान दिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो था वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ चुका था, उसके फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। और अभी पता चलता है कि जो फ्रांस ने वहाँ पे बैठ के डील की, तो फ्रांस को ये था कि उनके आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में। सो जिसको फ्रांस कहता है अपनी ओवरसीज टेरिटरीज़ कहता है, और जिसकी वजह से फ्रांस कहता है कि फ्रांस जो है वो इंडो पैसिफिक पावर भी है, और फ्रांस ओनली यूरोपियन पावर है जो कि इंडो पैसिफिक में अपनी वो ओवरसीज टेरिटरीज़ होने की वजह से दे हैव एन इन्फ्लुएंस। सो अब जो फ्रांस के फॉरेन ऑफिस और जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, उन्होंने भी बड़े सख्त बयान दिए हैं, और जो उनकी जो फॉरेन अफेयर्स के लोग हैं, यॉन इव और फ्लोरेंस पार्ले जो डिफेंस मिनिस्टर खातून है, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया है। और उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा है, फ्रेंच ये कह रहे हैं कि जी आपने एक अलाय को जो है वो रिमूव किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप को, जो कि रिग्रेटेबल है, और ये बताता है कि हमारी और आपके दरमियान जो कोहेरेंस है उसकी एब्सेंस है, क्योंकि ये 66 बिलियन यूएस डॉलर की डील थी उसकी ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की। सो और वो फ्रांस कहता है कि हम रेजिडेंट पावर हैं, दैट इज अ वेरी वंडरफुल वर्ड टू अंडरस्टैंड, कि हम रेजिडेंट पावर हैं इंडो पैसिफिक में और रिलायबल पार्टनर हैं रीजन की सिक्योरिटी के हवाले से। सो हमें जो उन्होंने कहा है कि जो ये अमेरिकन ने वहां पे किया है, इससे जो यूरोपियन ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो मुतासर होगी। और ये फ्रांस ये भी कहता है कि फ्रांस के एक साबिक एम्बेसडर है, मैं देख रहा था, गॉर्ड आरोड शायद उनका नाम है, वो अमेरिका में फ्रांस के सफीर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट भी की है कि जो फ्रांस है वो उसको ये बताया गया है बाय द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन कि उसकी क्या वैल्यू है, और ये उन्होंने स्टैप किया है। मुझे याद है मैंने एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक बुक पढ़ी थी, द डिस्पेंसिबल नेशन, जिसमें उस वक़्त की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीज़ा राइस थी, उसको कोट किया था प्रोफ़ेसर वली नसर ने, और उन्होंने कहा कि कोई मसला किसी इश्यू के ऊपर था, और जर्मनी और फ्रांस और अमेरिका का कोई इश्यू था। तो उसपे वो कोंडोलीज़ा राइस ने कमेंट किया कि अमेरिका शुड पनिश फ्रांस एंड शुड इग्नोर जर्मनी। सो ये आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका जो है और जो यूके है, दे हैव नेवर ट्रीटेड इवन फ्रांस देयर पार्टनर, गो के वो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में साथ है, लेकिन दे फील थ्रेटेंड बाय फ्रांस, वो फ्रांस से थ्रेटेंड फील करते हैं फॉर सो मेनी रीजंस। फ्रांस हैज बीन अ कॉलोनियल पावर, और उसके अंदर पोटेंशियल है टू बी ग्रेट पावर, और यूरोप को लीड करता है, तो वो उसको बताना चाहते हैं, और इस तरह की जो मैसेजिंग, जिससे ऑस्ट्रेलिया से पीछे कर लेना और ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली इनको विड्रॉ करना पड़ गया, तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब आप देखें कि ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, ये ऑब्वियसली एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी जी, कि ग्लोबल ये जो प्रोलिफरेशन है उसकी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की डिबेट शुरू हो जाएगी। और क्योंकि अमेरिका जो है वो एक स्ट्रेटेजिक सीज की बात कर रहा है चाइना के,
जो साउथ चाइना सी में, ताइवान में और इस तरह इन जगहों पे। और ये एक ऑब्वियसली एक ऐसी डिस्कशन है जो कि अनएंडिंग डिस्कशन है। और फिर जो अफ़गानिस्तान में हुआ, यूरोपियंस कहते हैं कि हमें एक रैपिड रिएक्शन फ़ोर्स बनानी चाहिए, अमेरिका एक वो पार्टनर नहीं है। अब यहाँ पे आके मौका मिलता है चीन को। चीन को ये मौका मिलता है कि वो जो ये जो तक़सीम है अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के दरमियान, इसका फ़ायदा उठाए। और इसका ये जो ऑकस बना है, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का ये जो अलायंस बना है, इसमें वो ज़ाहिर बात है चाइना कोशिश करेगा कि वो अपनी कोई ना कोई यहाँ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। और ग्रेट ब्रिटेन इस वक़्त उन्होंने एक एचएमएस क्वीन्स एलिज़ाबेथ जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, वो इंडो पैसिफिक में मौजूद है। और वो काफ़ी देर से यहाँ साउथ चाइना सी और इस तरह ऑपरेट कर रहा है। सो आइंदा आने वाले दिनों में व्यूअर्स ये लगता है कि एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ तो नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे फ्रांस के साथ हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो इंडिया है, जैसे मैंने सुबह एक आपसे बात की थी कि इंडिया जो है वो जो फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस है, वो उसका हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन इंडिया जो है उसने अपने आप को एक आज़ाद भी रखा, उसने अपनी ऑटोनॉमी भी रखी हुई है। वो अमेरिका के साथ भी काम कर रहा है, वो फ्रांस से राफेल डील ले रहा है, वो रशिया से जो है वो S-400 ले रहा है, वो रिसेंटली जो 2+2 अभी जो थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे, तो वो इंडिया जो है वो अपनी ऑटोनॉमी पे बड़ा फोकस करता है, जो कि बाकी जो ममालिक हैं वो इस तरह लग रहा है कि वो उनकी पोजीशन उस तरह नहीं लग रही, लेकिन इंडिया अपनी ऑटोनॉमी पे काम कर रहा है। और जब आप ऑटोनॉमी पे काम कर तभी कर सकते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो या इंडिया के जो ताल्लुकात बाकी रीजनल पावर से हों, और अभी तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जा रहा है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये देखना ये है कि जो वहाँ पे डिस्कशन होगी, ये एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है यूएन में, यूएस में ऑन 24 सितंबर, जो कि डेफिनेटली एक बड़ा लाएअमल इख्तियार करेगा, जिससे मेरा ख्याल है कि एक एक मैं तो समझूं भूचाल आने वाला है। और ये सारे के सारे मिल के वहाँ पे बैठ के दे आर गोइंग टू डिसाइड हाउ टू काउंटर, हमें किस तरह काउंटर करना है चाइना को। और ये और चाइना ने ये देखना है कि मैंने डिफरेंस कहाँ पे निकालना है, मैंने इनके दरमियान से तकसीम कहाँ से करनी है, जो कि बड़ा मुश्किल होगा वैसे। उसकी वजह ये है कि बेशक फ्रांस के साथ जो मर्जी कर ले अमेरिका या उसके जो इत्तेहादी कर ले, लेकिन फ्रांस जो है वो नहीं इसकी अपने आप इस पोजीशन से निकल सकता है या उस अलायंस से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उनको पता है कि जो भी हो अमेरिका ही उनका इत्तेहादी है, और ये सारे ममालिक मिल के जो है वो काम कर रहे हैं। और उनको उनकी पार्टनरशिप एंड सिक्योरिटी इसी पे है कि वो उस यूरोपियन अलायंस में रहें। लेकिन इससे फ्रांस इग्नोर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने नए पार्टनर्स ढूँढे हैं, वो जो चाइना से दबाया जा रहा था और चाइना ऑस्ट्रेलिया को दबाता था, और जो ट्रेड के इश्यूज़ थे, बिज़नेस के इश्यू थे, वो यूएस एंड यूके उसके फिल करेंगे, ज़ाहिर बात है इसके रिटर्न। और मज़े की बात है ये मैं देख रहा था कि जो न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रही थी कि वो सपोर्ट नहीं करेंगी ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स, और शायद वो उनको अपने वाटर्स में भी ना आने दें। कुछ इस तरह की मैंने आई रेड समवेयर बट आई कुडन्ट कॉम्प्रिहेंड इट, सो आई एम नॉट कन्फर्म्ड ऑन इट। और दूसरा ये है कि क्योंकि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में और यूके देने में एक्सपर्ट हैं, एंड दे हैड एनफ ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने सो थॉट दिस इज गुड टू सेल इट टू द ऑस्ट्रेलियंस। सो एनी हाउ दिस इज अ वेरी बिग मूव, जिसको और जो स्पीड ऑफ इवेंट्स है इंडो पैसिफिक में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की है। और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। सो दिस वाज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टू शेयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।